इजराइल ने स्पष्ट करते हुए धमकी दे दी है कि अब अल हदोदा पर भीषण बमबारी आईडीएफ ने अंजाम दी है। और हमले के बाद यमन में लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए। इजराइल के विध्वंसक वार के बाद सामने आई ये तस्वीर, जहां पोर्ट पर हमले को दिया गया अंजाम, और ये यमन पर बहुत बड़ा हमला है। यमन के पोर्ट पर इजराइल की बमबारी को लेकर खबर यह कि अल हदोदा पोर्ट पर सबसे विनाशक अटैक को अंजाम दिया गया। बंदरगाह पर आईडीएफ के 10 से ज्यादा हमले हुए। इजरायली हमले के बाद तबाह हुए बंदरगाह की तस्वीरें आपके सामने है। आग और धुएं की चपेट में नजर आ रहा अल हदोदा पोर्ट। तो खबर यह कि यमन में एक साथ कई टारगेट पर हमले को अंजाम दिया गया है और अल हदोदा के ऑयल डिपो पर बमबारी को लेकर भी खबर आई है। इजरायली हमले में लगी आग की ये तस्वीर देखिए। पूरी तरीके से जल उठा ये डिपो। धमाकों और आग की ये लपटों से पूरे शहर में दहशत रही। और इजरायली बमबारी के बाद दहला यमन। एक और बड़ी खबर है क्योंकि यहां पावर स्टेशन पर इजरायल ने धमाके को अंजाम दिया है, हमला किया, और हमले के बाद अल हदोदा में लगी भीषण आग की ये एक और तस्वीर है। तो इजरायल ने किस तरीके से अब यमन में हमलों को अंजाम दिया है, किन किन जगहों पर हुए हैं हमले, और किस तरीके से स्पेशल ऑपरेशन के तहत इजरायल ने सीधा यमन में इन हमलों को दिया है अंजाम, उसी बारे में इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। क्योंकि सबसे पहले जानिए कि अब इजरायल की तरफ से ये डायरेक्ट अटैक हुआ है यमन में। अब कौन कौन सी जगहों पर यह अटैक हुआ है, सबसे पहले वही इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि तबाही की जो तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, उसमें देर रात और अब से थोड़ी देर पहले ऑपरेशन के तहत हमलों को जहां जहां अंजाम दिया गया, उसमें इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन कि आखिर कहां पर हुए अटैक। लोकेशन अल हदोदा, और अल हदोदा में ये तबाही मचाई गई है पोर्ट पे, साथ ही ऑयल डिपो को टारगेट किया गया और टारगेट किया गया है पावर स्टेशंस को। अब इसकी वजह और इससे जा रहे संदेश को लेकर भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हमले की वजह है तेल अवीव पर याफा ड्रोन अटैक। अब जिस तरीके से बदला लिया जा रहा है, उसमें ये दोबारा हमला किया गया तो यमन को नक्शे से ही मिटा देंगे, ये दावा भी किया जा रहा है। बेरूत से ही मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सुमित, अब जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, अपनी लोकेशन बताइए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि वहां पर स्थिति इस वक्त लेबनान फ्रंट पर कैसी है, और साथ ही क्या इंफॉर्मेशन इजरायल की तरफ से जारी स्पेशल ऑपरेशंस को लेकर है। देखिए सुरभि, इस समय हमारी टीम जो है बेरूत में मौजूद है, लेकिन यहाँ से आप थोड़ा निकलेंगे यानी 15 से 20 किलोमीटर बाद ही साउथ लेबनान का एरिया शुरू हो जाता है। यानी वो एरिया जहाँ पर लगातार इजराइल और साउथ हिजबुल्लाह के बीच में कन्फ्रंटेशन चल रहा है, वो कन्फ्लिक्ट एरिया है। और अब मैं आपको बताऊं कि लगातार जो इजराइल ने ऑपरेशन चलाया खासतौर पे हूतियों के खिलाफ, जिसको नाम दिया लॉन्ग हैंड यानी लंबे बाजू, यानी उनकी जद जो है अब हूतियों तक पहुंच चुकी है, उसके बाद माना जा रहा है कि साउथ लेबनान ही वो हॉट बेल्ट होगी जो इजराइल को जवाब देने के लिए यहाँ से इस्तेमाल होगी। देखिए इस पूरे वॉर के अंदर, इस पूरे कन्फ्लिक्ट एरिया के अंदर लगातार इजराइल कई फ्रंट पर लगातार, एक हिजबुल्लाह का फ्रंट है और तीसरा फ्रंट है हूती का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इन तीनों में अभी जो सबसे मजबूत स्थिति में है वो है हिजबुल्लाह लगातार साउथ लेबनान में अच्छी खासी पकड़, अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट करके बैठा है। वो अपनी वॉर तैयारियां करके बैठा कि अगर जंग में उतरना पड़े तो फिर किस तरीके से इजराइल के खिलाफ जंग में उतरना पड़ेगा। तो ये निश्चित तौर पर आप मानिए कि इस समय की सबसे ज़्यादा हॉटबेल्ट या सबसे ज़्यादा इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, जहाँ पर लगातार इस समय हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में कन्फ्रंटेशन चल रहा है। और जब इजराइल ने हूतियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया, तब यहीं से हिजबुल्लाह की
की तरफ से भी कहा गया कि हम भी इसका जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि इजराइल के नॉर्थ एरिया के अंदर इजराइल भूल नहीं पाएगा। बिल्कुल। अब लॉन्ग हैंड जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसमें हिजबुल्लाह के गढ़ से जो स्थिति को लेकर इस वक्त खबरें आ रही हैं, सुमित वो तो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन यमन में जिस तरीके से दहशत मची हुई है, इजरायली बमबारी के बाद यमन में मची दहशत की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भीषण धमाकों के वक्त घर से कैसे लोग निकल आए वो तस्वीर अब आपके सामने है। हालांकि ये हमले का मोबाइल वीडियो बनाते हुए लोगों की इन तस्वीरों को भी जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि यहां आपको बता दें इजरायली अटैक के बाद यमन में अफरा तफरी का माहौल था। एक तरफ लोग खड़े नजर आ रहे हैं, मोबाइल कैमरे में वो तस्वीरें जरूर कैद कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने जिस तरीके से ये धमाके हुए, ये देखिए तस्वीर। और ये धमाके जिन जगहों पर हुए हैं उसमें ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऑयल डिपो को टारगेट किया गया है, पावर हाउसेस को टारगेट किया गया है, पोर्ट को टारगेट किया गया है। अब पोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन दावे इस लिहाज से इजराइल की तरफ से कि इनका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए हो रहा था, और ये वो ठिकाने थे जहां से हमलों को अंजाम देने को लेकर भी बड़ा इनपुट इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब यमन पर इजराइल की एयर स्ट्राइक को लेकर इसीलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आईडीएफ के ये लड़ाकू विमानों ने बॉम्ब भी गिराए हैं, और अल हुदैदा पोर्ट पर यह सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, क्योंकि इजरायली फाइटर जेट ने पोर्ट पर बमबारी की है। अब पोर्ट को टारगेट क्यों किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसी जगह है जहां पर बैक टू बैक हमलों को अंजाम दिया गया है, और ये यमन पर सबसे पावरफुल एयर स्ट्राइक मानी जा रही है, सबसे पावरफुल एयर स्ट्राइक, जिसमें देखिए किस तरीके से पोर्ट पर भीषण बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इजराइल के हाइफा पोर्ट पर भी हो सकता है हमला। अब हुथी हाइफा पोर्ट को निशाना बना सकता है। इजरायली गैस फील्ड हिजबुल्लाह के टारगेट पर है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके से स्पेशल ऑपरेशन के तहत इजराइल ने हुथी में, यमन में हमलों को अंजाम दिया है, अब हुथी की तैयारी भी पूरी है। ऐसा नहीं है कि हुथी इससे पहले हमलों को अंजाम नहीं दे चुका है, लेकिन अब इजराइल के हाइफा पोर्ट को कर सकता है टारगेट, और हुथी हाइफा पोर्ट को निशाना कैसे बना सकता है, इसको लेकर भी तैयारी पूरी बताई जा रही है। अब हुथी किस तरीके से कौन कौन से ऐसे क्रूशियल लोकेशंस को टारगेट कर सकता है, सुमित, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि यहां पर जिस तरीके से इजराइल ने फिलहाल इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसमें इंपॉर्टेंट लोकेशन है ऑयल डिपो, इंपॉर्टेंट लोकेशन है पोल और पावर स्टेशंस, जिनका इस्तेमाल उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि अलग पर्पस से हो रहा था। ऐसे में हुथी भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएगा क्या? देखिए, बिल्कुल हुती की कोशिश तो यही रहेगी कि तेल अवीव के साथ साथ वो हाइफा पोर्ट के अंदर या दूसरी जगहों पर टारगेट करें, लेकिन अगर आप फिजिबिलिटी देखते हैं इस समय सुरभि, तो आप ये समझिए कि हुती के पास भले ही एक मौका आया था जब उसने तेल अवीव के अंदर इजराइल को एक सरप्राइज दिया, अटैक किया उस इलाके में, और वो अब सरप्राइज की चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इजराइल ने अब अपने सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स को डिप्लॉय कर दिया है। इजराइल लगातार तैयार है, और इजराइल की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन जैसी कंट्रियों ने भी अपनी ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट अब उस इलाके में मेडिटेरियन सी के आसपास कर दिया कि अगर हुतियों की तरफ से सरफेस टू सरफेस मिसाइल का कोई भी बड़ा लॉन्ग रेंज मिसाइल आती है तो उसको काउंटर किया जा सके। लेकिन इसी इलाके के अंदर आप चाहे हाइफा पोर्ट की बात कर लीजिए, तेल अवीव की बात कर लीजिए, हिजबुल्लाह के पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं। हिजबुल्लाह ने, आपको याद होगा कि हाइफा पोर्ट के मैक्सिमम एरियाज को, सर्विलेंस को, उसको कैप्चर किया था, वीडियो में दुनिया के सामने दिखाया कि कैसे जो इजराइल के आयरन ड्रोम है, उनके ऑयल डिपो है, उसके एम्यूनेशन डिपो है, उसकी जो पोस्टें हैं, सबकी तस्वीरें दुनिया के सामने रख दी और देखिए ये बताया कि देखिए हम ना सर्विलेंस करने में बल्कि अटैक करने में भी इन इलाकों को सक्षम है। तो निश्चित तौर पर भले ही इजराइल हुतियों को लेकर अपने काउंटर मैकेनिज्म तैयार कर ले, लेकिन निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और यही इजराइल की सबसे बड़ी दिक्कत भी है इस समय कि इजराइल अगर एक फ्रंट के ऊपर हुतियों से सामना करता है तो दूसरे फ्रंट पर यहाँ पर हिजबुल्लाह बैठा है और उसके अलावा कई और फ्रंट